अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2 जून 2024 और दिन है मंगल का। ले जी, एक नया इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि रूसी मुआहदे की आड़ में अफ़गानिस्तान भारत के साथ और भारत अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की मगरबी सरहद को एक बार फिर गैर महफूज करने के लिए साजिश करते हुए पकड़ा गया है। मास्को जो मुआहदा है, रूस और अफ़गानिस्तान का जो मुआहदा, उसकी आड़ में क्या खेल खेला जा रहा है, इस हवाले से चंद चशमकुशा इंकशाफात और हक़ाइक़ सामने आए हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने हैं। आपके इल्म में है कि मैं गुज़श्ता 4-5 दिनों से रूस और अफ़गानिस्तान के मुआहदे के हवाले से और उसके जुज़ियात के हवाले से फ़र्दन तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन अब तो कहानी ही कुछ और निकली है। असल में ये पूरा स्टेज जो सजाया गया था, ये अफ़गानिस्तान और भारत को जो है नज़दीक लाने के लिए, और इसलिए भी कि चूँकि मास्को में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस में साइड लाइन्स पे जो मुलाकातें होनी थी तो वो ख़बर ज़ाहिर है बाहर नहीं आनी थी। लेकिन अगर भारत का कोई हायर ऑफिशल्स बराह रास्त अफ़गानिस्तान जाता है तो वो तो ख़बरों की फिर जीनत बन जाता ना, वो तो फिर मौज़ूए बहस बन जाता। इसलिए बड़ी होशियारी के साथ, चालाकी के साथ ये वारदात डालने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को तमाम तर हक़ाइक़ और रिपोर्ट्स इस हवाले से मिल चुकी हैं। हुआ क्या है, देखिए, ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मास्को में हुई और मास्को में इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किसी बड़े मुल्क के किसी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की, ये बात पेश नज़र रहे। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस कि जिसमें इवन के गैर मारूफ जो छोटे ममालिक हैं उनके भी हायर ऑफिशल्स अगर शिरकत नहीं करते, तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत दोवल, वो ख़ुसूसी तौर पे शरीक हुए, और अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा ग़ालिबन वो जो है जनाब मुल्ला याकूब साहब इसमें शरीक हुए। अब हुआ ये है कि इस मास्को कॉन्फ्रेंस में कई मुलाकातें साइड लाइन्स पे मुल्ला याकूब की और कौमी सलामती के मुशीर भारत के अजीत दोवल की हुई हैं, कई मुलाकातें, और उसमें बाकायदा जो है इस बात पे बाज़ाब्ता तौर पे इत्तेफाक किया गया कि भारत अपने जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो अफ़गानिस्तान को इनिशियली कुछ यूनिट्स जो है वो चंद दिनों के अंदर पहुंचाने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है। बल्कि बाज़ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इब्तिदाई यूनिट्स मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के भारत से अफ़गानिस्तान में मुंतकिल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा इस बात पे भी इत्तेफाक हुआ है कि आकाश मिसाइल जो है वो भी भारत अफ़गान तालिबान को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आकाश मिसाइल सिस्टम। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर है, और इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये जो रूस और अफ़गानिस्तान का मुआहदा डिस्कस हो रहा था, हम भी डिस्कस कर रहे थे, कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, और हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तानी ऑफिशल्स ने भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो। इसलिए रशिया ने इसकी वजाहत ये कर दी कि भाई ये कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है कि हम इसको S-400 या कोई फ़िज़ाई निज़ाम इसका स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा पुराना असला था, नाकारा असला, उसकी हम वेयर एंड टियर करेंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करेंगे, उसको जदीद बनाएंगे, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे। और रशिया ने साथ ये भी कहा कि इस शर्त पे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दाइश खुरासान दहशतगर्द तंजीम मौजूद है उनके ख़िलाफ़ ये अफ़गान हुकूमत कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जो दाइश खुरासान तंजीम है ये रशिया के लिए और सेंट्रल रिपब्लिकन स्टेट्स के लिए जो है ये ख़तरा है। तो अफ़गान हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, इसलिए हम उनके स्टाफ की तरबियत भी करेंगे और अपना जो पुराना जंगी साजो सामान है जो नाकारा हो चुका है, गैर फ़ाल हो चुका है, उसको हम कारामद बनाएंगे। तो सिर्फ इतना अनऑफिशियली यानी कि बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान को रशिया ने यही बताया है, और यही फैक्ट भी है। असल मसला ये था कि मुल्ला याकूब ने कौमी सलामती भारत के मुशीर जो है
है अजीत डोवल के साथ मुलाकात करनी थी, क्योंकि ये मुलाकात अफ़गानिस्तान में या अफ़गान वज़ीर अगर चला जाए इंडिया में तो फिर तो ज़ाहिर है ये ख़बर बिल्कुल ही ओपनली सामने आ जाती। तो दरअसल इन दोनों का प्लान ये था, और ये भी ज़राए और दिफाई माहिरीन ये बता रहे हैं कि भारत ने रूस के साथ अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ये रूस और अफ़गान का दफाई मुआहिदा जो है, जो पुराने जंगी साजो सामान को फ़ाल करने का है, ये भारत के कहने पे किया और भारत ने उनसे कहा कि आप इनकी मदद करें, वरना दहशतगर्द तंजीमें ताकतवर मज़ीद हो जाएंगी और फिर आपकी जो सरहदें हैं वो भी गैर महफूज हो जाएंगी, और हम गारंटी देते हैं कि दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमत कार्रवाइयाँ करेगी। तो गोया ये रशिया अफ़गानिस्तान के मुआहिदे में भी भारत का किरदार है। अब एक ख़बर और सुनते जाएँ कि 20 के करीब दहशतगर्द तंजीमें और 23,000 के करीब दहशतगर्द हैं अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को भी बिहाइंड द सीन्स कई बार ये जो है ना यकीन दहानी करा चुका है कि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, आप फ़िक्र ना करें, हम BLA के ख़िलाफ़, IPU के ख़िलाफ़, दाइश खुरासान के ख़िलाफ़, TTPA के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान ने उनके ये तमाम दावे मुस्तरद करते हुए कहा कि आपने किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन आज तक नहीं लिया, बार बार आप यकीन दहानियाँ कराते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तो दुनिया में एक नाम है ना, तो वो कोई मजाक तो नहीं है कि आप उनको जो है ना लॉलीपॉप देकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और फिर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पाकिस्तान के इल्म में है, देखिए ये टेरर इकानमी है, टेरर इकानमी अफ़गानिस्तान की, इन्हीं दहशत गर्दों को इन्होंने छोड़ा हुआ है और इन्हीं को इस्तेमाल करके उनकी आमदन से ये रोज़ाना रियासती उमूर का धंधा चलाते हैं। ठीक है, ये एक भत्ता ग्रुप इसने कई रखे हुए हैं जिनका काम यह है कि भत्ता इकट्ठा करके उससे रियासती ज़मामे कार यही अफ़गान हुकूमत चलाती है। ये मैं नहीं, कई मोतबर आलमी इदारे भी इस हवाले से जो है ये रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तो कैसे अगर रशिया को भी इन्होंने ये यकीन दहानी करा दी है तो वो गलत है, और ये कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ कर लें। एक और पहलू आप मुलाहिज़ा कर लें कि ये जो अफ़गान जो मुल्ला याकूब हैं और जो अजीत डोवल है, इनकी जो मुलाकात हुई है उसमें पाकिस्तान का तो यही कहना है और डेफिनेटली दुरुस्त कहना है ये बात कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन ज़्यादातर मराकज़ उनके सेंटर्स वही है ना, अफ़गानिस्तान के अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं। तो फिर हुआ क्या कि अजीत डोवल और मुल्ला याकूब ज़ाहिर है इनकी ये थपकी है BLA को भी कि फ़ंडिंग की, वसाइल की आप फ़िक्र ना करें, TTP को, दाइश खुरासान को, IPU को, ये इसके अलावा जो 16 के करीब मज़ीद दहशतगर्द तंजीमें थे, इन सब को भारत ने तबकी दी है कि अफ़गान हुकूमत को हम हर किस्म के वसाइल, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, आपको जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको अफरादी कुव्वत चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको हम गो अहेड देते हैं और पाकिस्तान का जो इलाका है उसको आपने गैर मुस्तहकम करना है और वहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी रखनी है। और एक बात और भी याद रखें, ये जो आकाश मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर की है, और ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि भारत का ख़ुद तैयार करदा है, उसकी जो रेंज है वो 75 किलोमीटर है। आप इस जेस्चर पे गौर करें ना, आप इस जेस्चर पे गौर करें कि इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि पेशावर को और क्वेटा को और बलूचिस्तान को इसको निशाने पे रखा गया है, और इसके लिए अफ़गान हुकूमत को स्ट्रेंथन करना है ताकि पाकिस्तान का ये जो एक बैनुल अक़वामी एक नया पोस्चर है ना, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे जो वाह हुई है, जो इम्पॉर्टेंस बढ़ी है, ये किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान को, ख़ासकर भारत और इसराइल को हज़म नहीं हो रही, और अब इस तरीके से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जियोग्राफिकल सिचुएशन, बदलते हुए हालात क्या हैं और उसमें हमारे इदारों को और हमें मिलकर क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।